नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक हाइब्रिड वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है जो वियतनाम में पाया जा रहा है। ये कोविड वेरिएंट जो है ये वियतनाम में बहुत जल्दी से एक्सप्रेड हो रहा है और एयर के थ्रू ये बहुत तेज़ी रैपिडली स्प्रेड होता है। वियतनाम का चलिए ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं। वियतनाम के नॉर्थ में है चाइना, लाओस एंड साउथ में है कंबोडिया। देखिए बेसिकली वियतनाम तीन देशों का से बॉर्डर अपना शेयर करता है, ये चाइना, लाओस एंड कंबोडिया। जैसे कि आप लोग जानते होंगे अभी हाल के समय में कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट निकल के सामने आ रहे हैं। रोज़ नया नया वेरिएंट आ रहा है, बट ये अभी जो न्यूज़ में आ रहा है कि वियतनाम में जो हाइब्रिड वेरिएंट है, ये हाइब्रिड इसलिए कहा जा रहा है कि ये दो वेरिएंट को मिला के एक अलग ही वेरिएंट बना लिया है। हाइब्रिड इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्रिटेन में जो एक वेरिएंट निकला था और इंडिया में जो एक वेरिएंट है, इन दोनों के मिक्सचर मतलब दोनों को मिला के जो वेरिएंट है वो वेरिएंट वियतनाम में पाया गया है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल भी इसके बारे में आर्टिकल निकाले हैं। वियतनाम डिटेक्ट्स अ सस्पेक्टेड न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट दैट्स अ हाइब्रिड ऑफ यूके एंड इंडिया स्ट्रेंथ। मतलब इंडिया में जो वेरिएंट था और यूके का जो नया वेरिएंट था वो दोनों का मिक्सचर है, वेरिएंट है जो वियतनाम में अभी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये स्प्रेड्स क्विकली इन एयर वियतनाम ऑन हाइब्रिड ऑफ वेरिएंट फाउंड इन इंडिया यूके। बीबीसी का भी आर्टिकल है इसके ऊपर। वियतनाम डिटेक्ट न्यू यूके इंडियन वेरिएंट, हेल्थ ऑफिशियल सेज। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि इसके क्या रेप्लिकेशन हो सकते हैं, क्या इसका इफेक्ट है, वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। वियतनाम में जो वेरिएंट अभी पाया गया है न्यू वेरिएंट कोरोना वायरस का, वो इंडिया और यूके वेरिएंट, इंडिया में जो वेरिएंट पाया गया है था और यूके में जो वेरिएंट पाया गया था उसका एक मिक्सचर है ये। और इसकी एक खास बात ये है कि ये वायरस जो है, जो म्यूटेंट वायरस है, हाइब्रिड म्यूटेंट वायरस, वो एयर में बहुत ही क्विकली स्प्रेड करता है, मतलब बहुत तेज़ी से फैलता है ये। देखिए WHO ने अभी तक 4 ऐसे वेरिएंट को ग्लोबल कंसर्न डिक्लेयर किया है, जिसमें से इंडिया में जो वेरिएंट पाया गया वो, ब्रिटेन में जो वेरिएंट पाया गया था उनको भी, और साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील, मतलब इन 4 कंट्री में जो जो वेरिएंट पाए गए हैं अभी तक उनको ही ग्लोबल कंसर्न डिक्लेयर किया है सार्क CoV-2 के लिए। बट अभी तक वियतनाम में जो वेरिएंट पाया गया है उसको अभी तक ग्लोबल कंसर्न डिक्लेयर नहीं किया गया है। इंडियन और यूके में जो वेरिएंट पाया गया था, इंडिया और यूके में जो वेरिएंट पाया गया था वो टोटल 7 टाइप के वेरिएंट थे। देखिए यूके में B1222, B1619 और D614G और B117, मतलब ये 4 टाइप के वेरिएंट यूके में पाया गया था। और इंडिया में भी ये 3 टाइप के वेरिएंट पाए गए थे, B16172, B1351, A23 एंड 1, ये 3 टाइप के वेरिएंट थे। तो इनके मिक्सचर कहा जा रहा है कि वियतनाम में इनके मिक्सचर जो है नया वेरिएंट मिला है वो इनके मिक्सचर है, मतलब हाइब्रिड हो गए हैं। ये दोनों वेरिएंट को मिला के एक नया वेरिएंट बन गया है जेनेटिकली। तो ये बहुत ही तेज़ी से हवा में फैलता है और बहुत ही डेडली है ये। और ये हाइब्रिड वेरिएंट जो है ये बहुत ही तेज़ी से अपने आप को क्विकली क्या कहते हैं रैपिडली खुद को स्प्रेड कर लेता है। सो दैट वायरस रिप्लिकेटेड इटसेल्फ वेरी क्विकली, ये खुद को बहुत ही तेज़ी से चेंज कर लेता है। कोरोना वायरस इन द थ्रोट, मतलब ये जाके आपके गले के जो थ्रोट होते हैं ना, वहाँ बहुत ज़्यादा से ही इन्फेक्शन करता है ये, और स्प्रेड वेरी स्ट्रांगली, बहुत तेज़ी से फैलता है और आपके थ्रोट में इंक्रीज बहुत ही तेज़ी से, आपके थ्रोट के अंदर ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ऐसा इस वेरिएंट का बताया जा रहा है। और ये इन्वायरमेंट में भी बहुत तेज़ी से फैलता है, मतलब एयर में बहुत तेज़ी से फैलता है। और ये जो न्यू हाइब्रिड वेरिएंट वाज मोर ट्रांसमिशेबल देन प्रीवियसली नोन वर्जन रैपिडली इन द एयर। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट जो इंडिया में पाया गया था वेरिएंट और यूके में पाया गया था उससे ज़्यादा तेज़ी से इन्वायरमेंट फैलता है और बहुत तेज़ी से ये इन्फेक्शन स्प्रेड करता है।
और ये वेरिएंट के लिए साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो बहुत बूढ़े लोग हैं और जिनको अदर हेल्थ प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं वो लोग इस पर्टिकुलर वेरिएंट के कारण। ये वेरिएंट जो है ना, जो बूढ़े लोग होते हैं 60 टू 65 प्लस होते हैं और जिनको शुगर है और जिनको अदर बीपी प्रॉब्लम है उनके लिए ज़्यादा रिस्क की बात है। ये वेरिएंट उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वियतनाम में 2020 के आसपास जितने भी कोविड के केसेस होते हुए थे वो बहुत कम थे वियतनाम में। वियतनाम ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था। बट अभी क्या है, इस पर्टिकुलर हाइब्रिड वर्जन की वजह से सबसे ज़्यादा केसेस जो 50% जो केसेस हैं वो अप्रैल दिस ईयर ही पाए गए हैं। टोटल अभी तक 6700 कोरोना वायरस के केसेस हैं, उनका ऑफिशियल ये डाटा है। और उस डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 50% का जो अभी इनका जो इंक्रीज हुआ है केसेस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के, तो वो अभी दिस ईयर अप्रैल में ही 50% हो गए। मतलब मैक्सिमम केसेस जो कहा जाए जो स्प्रेड होने का है वो 2021 के अप्रैल में ही है। मतलब इससे 50% केसेस जो पहले थे 2020 के पूरे साल सिर्फ उतने ही केसेस थे 50%। और अभी के मतलब 2021 के अप्रैल में मैक्सिमम 50% जो केसेस है इसी अप्रैल में, मतलब कम ड्यूरेशन में ही देखा गया है इस पर्टिकुलर हाइब्रिड वर्जन के कारण। कंट्री में अबाउट 98 मिलियन पीपल है, जिनमें से सिर्फ 2.9 मिलियन को ही अभी तक डोजेज मतलब वैक्सीन मिला है। अभी बहुत सारे लोगों को मिलना बाकी है, वहाँ वैक्सीन थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी तक जो भी क्या कहते हैं साइंटिस्ट ने जो भी अभी रिसर्च किया है उसके हिसाब से एस्ट्राजेनेका, फाइजर और जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वर्ल्ड में, वो वैक्सीन इंडियन वेरिएंट और यूके वेरिएंट दोनों के लिए कैपेबल है, तो अच्छा काम कर रहा है। और ये हाइब्रिड वेरिएंट के ऊपर अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है। अभी साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक कोई भी आउटकम नहीं आया है कि ये पर्टिकुलर हाइब्रिड वेरिएंट के लिए ये इफेक्टिव है या नहीं है। There is no evidence that any mutation of the coronavirus cause much more serious illness for the vast majority of people। अभी तक मतलब जो हाइब्रिड वेरिएंट है या जितने भी वेरिएंट अभी तक निकले हैं वो बहुत ज़्यादा पीपल को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। बट ये हाइब्रिड वर्जन जो है वियतनाम का, ये थोड़ा तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है लोगों को। देखिए, वियतनाम जो है सप्लाई चेन सिस्टम का बहुत ही अहम हिस्सा है। उसके वजह से क्या होता है कि अभी जो वेरिएंट निकला है वहाँ पे लॉकडाउन वगैरह के सिस्टम लगाए जा रहे हैं, बहुत सारा मतलब लिमिटेड एक्टिविटीज़ हो रही है, कारखाने वगैरह बंद है। तो इस वजह से क्या है वो सप्लाई चेन पे इफेक्ट पड़ रहा है, वर्ल्ड के सप्लाई चेन पे जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसके देखिए एक आर्टिकल भी है, न्यू वियतनाम वेरिएंट थ्रेटन्स फर्दर हैवको टू सप्लाई चेन, मतलब ये सप्लाई चेन को हार्म पहुँचा रहा है बहुत ज़्यादा। वियतनाम में क्या है, बहुत सारी कंपनीज़ है, बहुत सारी प्रोडक्शन होते हैं वहाँ पे वर्ल्ड का मतलब सैमसंग हो गया, जापानीज बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ होगी, इंटेल जो प्रोसेसर है, कंप्यूटर प्रोसेसर होते हैं ना इंटेल के, उसके भी प्रोडक्शन यूनिट है वियतनाम में। तो जिसकी वजह से क्या होता है वो सप्लाई चेन पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब बहुत सारे कारखाने गवर्नमेंट के थ्रू बंद किए जा रहे हैं वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पे, इकोनॉमिक इंजन मतलब कह लीजिए उसको। तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिविटी इंडस्ट्रीज़ हैं, सैमसंग के हो गए, इंटेल के हो गए, जो इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह है वहाँ पे भी मजदूरों में ये देखा गया है कि हाइब्रिड वर्जन जो है कोरोना वायरस का, उससे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं। 4 आउट ऑफ 6 मतलब बैक जियांग जो है उस वहाँ पे 6 इंडस्ट्री है जिसमें से 4 को इंडस्ट्रियल पार्क में बंद कर दिया गया फोर्सफुली गवर्नमेंट के थ्रू 18 मई को। और जिसमें इस क्यों बंद किया गया, 320 केसेस जो है ना वहाँ पे अप्रैल में लास्ट अप्रैल में 27 अप्रैल के आसपास वहाँ पे 320 केसेस पाए गए थे। और वहाँ पे एक और बंद कर दिया गया है पर्टिकुलर बैक निहॉन प्रोविंस में। ये क्या हुआ है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का मेजर नहीं हो पा रहा था, वर्क लोग ज़्यादा है तो मतलब जो वर्क क्या लेबर होते हैं या जो भी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, जिसकी वजह से अब उनको वो बंद ही करना पड़ेगा पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह, तो ही वहाँ पे कंट्रोल हो पाएगा। जैसे देखिए वर्क स्टेशन है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कैनन प्लांट है वहाँ पे 2,
तो ये भी वहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस वजह से वहाँ वो टेक्निकल इंडस्ट्रियल पार्क को जो है वहाँ पे शट डाउन कर दिया गया है फोर्सफुली गवर्नमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे देखिए 2,40,000 फैक्ट्री वर्कर्स हैं, 3,30,000 जो टोटल है वहाँ पे, एंड बैकिंग एट होम टू मोर देन 2,40,000 फैक्ट्री वर्कर्स एंड बैक इन हाई अबाउट 3,30,000 वर्कर्स है यहाँ पे। मतलब इतने ज़्यादा वर्कर्स है जो अब वो घर पे चले गए हैं वो इंडस्ट्रियल पार्क बंद होने की वजह से। सैमसंग का जो इलेक्ट्रॉनिक है उसके 2 प्लांट्स हैं नॉर्दर्न एरिया में। तो मोर देन हाफ ऑफ द कंपनी ग्लोबल स्मार्टफोन आउटपुट, मतलब वियतनाम में सैमसंग का जो 2 प्लांट हैं वो दोनों वर्ल्ड में जितने भी सैमसंग के स्मार्टफोन बनते हैं या उसका 50% जो है ना वो यहीं से बनता है, मतलब वियतनाम से ही बनता है। वियतनाम के जो 2 इलेक्ट्रॉनिक पार्क है, सैमसंग के 2 इलेक्ट्रॉनिक पार्क है वियतनाम में, वहाँ से 50% स्मार्टफोन बनते हैं और यहीं से सप्लाई होता है पूरे वर्ल्ड में। तो अब ये बंद करने का बात चल रही है, और ये इसको अपनी बात क्या चल रही है, बंद कर ही दिए हैं गवर्नमेंट ने फोर्सफुली। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अब इसके प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ने लगा है। ये जो नया वेरिएंट है उसके वो नॉर्दर्न पार्ट में, मतलब वियतनाम के नॉर्दर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। साउदर्न में नहीं, बहुत कम केसेस है, नॉर्दर्न में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। ये देखिए ये गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इंडस्ट्रियल पार्क इज लाइट ऑफ द सिचुएशन इन द नॉर्दर्न, मतलब साउदर्न प्रोविंस आर टाइटिंग प्रिवेंटिव मेजर एट इंडस्ट्रियल पार्क इन लाइट ऑफ द सिचुएशन इन द नॉर्थ। हो चिंग मिंग सिटी जो है वहाँ पे साउथर्न कमर्शियल हब है, जहाँ पे 17 इंडस्ट्रियल जोन है, 17 इंडस्ट्रियल जोन है, 1,500 मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं वहाँ पे, अबाउट 2,80,000 वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं अप्रॉक्स, इंक्लूडिंग 3,000 फॉरनर्स भी हैं वियतनाम में। मतलब समझ लीजिए वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट, बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक का, खासकर सैमसंग हो गया, इंटेल हो गया। देखिए कौन कौन सी कंपनीज है वहाँ पे, इस पर्टिकुलर सिटीज़ में इंटेल का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे वियतनाम में, जापानीज़ कंपनीज़ हैं, जापान नाइडिक, ताइवान का पोयून है, सैमसंग HCMC है, इसी कम्प्लेक्स है। मतलब ये सारे कंपनीज जो है ना बड़े प्रोडक्शन यूनिट है इनके यहाँ पे। तो ये सब अब बंद करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि किसी तरह वहाँ पे बंद हो जाए, और जिसके वजह से क्या होगा कि कोरोना वायरस का जो स्प्रेड होगा वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। गवर्नमेंट ये करना चाह रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वर्ल्ड के सप्लाई चेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। प्रोडक्शन कम होगा तो सेलिंग भी नहीं हो पाएगी। नॉर्दर्न में तो बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं हाइब्रिड वायरस का इफेक्ट आ गया है। तो साउदर्न जो ये एरिया है जहाँ पे 70 इंडस्ट्रियल जोन है, ये पर्टिकुलर सिटी जो मैंने आपको दिखाया, इस पर्टिकुलर सिटी हो चिंग मिन सिटी में, तो यहाँ पे इनको बचाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह यहाँ पे ये स्प्रेड ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी वगैरह चलती रहे। ये न्यूज़ निकल के आ रही थी दोस्तों। थैंक यू। ज्ञान नित्य टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।